Hello students and welcome back again to ICSE 121. So let's continue our series of arrays part 4. तो पार्ट 4 में अब हम लोग करने जा रहे हैं लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च. ठीक है, पार्ट 1 में वी हैव कवर्ड वन डायमेंशनल array थ्योरी विद प्रोग्राम्स. पार्ट 2 वी हैव कवर्ड बबल सॉर्ट एंड पार्ट 3 वी हैव कवर्ड सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक. तो अब हम लोग करेंगे सर्चिंग को. सर्चिंग क्या होता है? सर्चिंग इज बेसिकली टू सर्च ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन एन एरे. मतलब तुमको एक एरे दे दिया जाएगा, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, उसमें से तुम्हें कोई एक एलिमेंट सर्च करके बताना है कि वो एरे में प्रेजेंट है या नहीं, और अगर प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है ये बताना है. ओके, तो चलो लीनियर सर्च से स्टार्ट करते हैं. तो लीनियर सर्च का जो प्रोग्राम है वो बहुत सिंपल होता है. मैंने यहाँ पे लिख दिया है. तो देखो यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक एरे बनाया है जिसका साइज़ कितना है 10. ठीक है, इंट डेटा टाइप का एरे है. और ये एक मैंने वैल्यू एक वेरिएबल लिया है k, जिसका भी डेटा टाइप इंट है, और इसका इनिशियल वैल्यू जो है वो मैंने -1 लिया है. -1 क्यों लिया है? क्योंकि -1 जो होता है ना, वो किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इंडेक्स नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं ना. तो मैंने -1 ले लिया. आप -1 2 कुछ भी ले सकते हो, -1 -2 ये सब कुछ भी ले सकते हो. बस ये दिखा रहा है -1 अगर वैल्यू एंड तक रह जाता है k का, तो इट विल डिनोट कि हमारा जो एलिमेंट है वो इस एरे में प्रेजेंट नहीं है. और अगर k की वैल्यू -1 से चेंज होकर के कुछ भी और होती है, ठीक है, तो उस केस में हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो एरे में प्रेजेंट है. और प्रेजेंट है तो वो किस इंडेक्स नंबर पे है वो भी हम k में ही स्टोर करेंगे आगे चल के. ठीक है, तो इसलिए हमने k लिया है और उसका वैल्यू -1 इनिशियली लिया है. ये कुछ भी नहीं है. यहाँ पे हमने एरे के एलिमेंट्स को इनपुट कराया है यूज़र से. ठीक है, फिर यहाँ पे वो नंबर इनपुट कराया है n में जो नंबर हमें सर्च करना है एरे में. व्हाट इट मतलब जो नंबर हमें सर्च करना होगा वो नंबर को n के अंदर हमने इनपुट करा लिया यूज़र से. क्वेश्चन में आपको हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको डायरेक्टली दे दिया हो कि कौन सा नंबर सर्च करना, तो उस केस में इनपुट कराने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है. तो जो लीनियर सर्च टेक्निक है ना, वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. कुछ नहीं है इसमें. देखो 0 से 9 तक लूप चलाना है. ठीक है, फिर उसके बाद बस हमें हर एक एलिमेंट को जो है वो कंपेयर कर लेना है जिस नंबर को हम सर्च करना चाह रहे हैं उससे. हम नंबर कौन सा सर्च कर रहे हैं? n. और उस n को हमें हर एक नंबर से, हर एक एलिमेंट से कंपेयर करना है. तो हर एक एलिमेंट से कंपेयर करने के लिए क्या करोगे? a@i = n को कर सकते हो. ठीक है, और अगर जिस मोमेंट पे भी हमारा ये जो एलिमेंट है n, हमारा जो एरे का एलिमेंट है a@i, वो अगर n से मैच हो जाता है, अगर ये रिजल्ट ट्रू हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में k की वैल्यू को हम i कर देंगे. तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये होगा कि k जो है वो इंडेक्स नंबर ऑफ द एलिमेंट n स्टोर करेगा. मतलब जो n है, जिस नंबर को हम सर्च कर रहे हैं, अगर वो नंबर मिल गया तो उस नंबर का जो इंडेक्स नंबर है वो k के अंदर आ जाएगा. ठीक है, और अगर वो नहीं मिला और जैसे ही मिल गया वैसे ही हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर देंगे सो दैट द लूप टर्मिनेट हो जाए यहाँ पे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे? लूप खत्म होने के बाद जस्ट एक कंडीशन लगा दो कि अगर k की वैल्यू -1 ही रह गई, इसका मतलब कि एलिमेंट नॉट फाउंड. और अगर एल्स मतलब उसको छोड़ करके कुछ भी है k की वैल्यू, तो उसका मतलब एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर. कौन सा इंडेक्स नंबर? k के अंदर स्टोर होगा, तो k को यहाँ पे प्रिंट कर दोगे. ठीक है, तो ये है सिंपल सा तुम्हारा लीनियर सर्च का टेक्निक. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है ना कि लीनियर सर्च पढ़ने में तो बहुत सिंपल है, पढ़ाने में भी बहुत सिंपल है, बट ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है. बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है. सपोज़ इसको मैं एक ऐसे एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे सपोज़ यू हैव अ कंप्यूटर. जो कंप्यूटर 1 लाख डेटा को 1 सेकेंड में सर्च कर सकता है, मतलब एग्जीक्यूट, मतलब ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये लूप के अंदर वाला, ये 1 लाख टाइम्स रन कर सकता है फॉर 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 लाख बार. ठीक है, फिर अगर मुझे 100 लाख डेटा अगर सर्च करना होगा तो उसमें क्या होगा? 100 लाख में 100 सेकेंड लगेंगे, है ना. और अगर 100 लाख कितना होता है? 1 करोड़ होता है. तो अगर मुझे 100 करोड़ डेटा सर्च करने होंगे, 100 करोड़, तो कितना लगेगा? 100 × 100 10,000 सेकेंड्स मुझे यहाँ पे लगेंगे. तो सोचो, अगर तुम किसी साइबर कैफ़े में गए हो और सपोज़ 100 करोड़ से तो ज़्यादा ही है हमारे कंट्री का, इंडिया का आधार डेटा सेंटर में जो डेटा होंगे वो 100 करोड़ से तो ज़्यादा होंगे. ऑब्वियसली 150 करोड़ के अप्रॉक्स हमारा पॉपुलेशन है, तो 140-150 के आसपास होंगे ही ऑलमोस्ट. तो
लेट्स अज्यूम 100 करोड़ ही अगर हैं और तुम साइबर कैफ़े में गए हो, बोल अपना आधार नंबर दिए हो और बोले हो कि ज़रा सर्च करके बताना इसका डिटेल्स क्या है। अब तुमने नंबर दिया, अब 10,000 सेकेंड तक तुम वहीं पे बैठे हो, बोला हाँ भैया सर्च कर रहे हैं, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ प्रोसेस विच वी आर गोइंग टू अप्लाई एट अ लेटर स्टेज इन कंप्यूटर साइंस। ओके, सो ये बस जस्ट एक पढ़ने के लिए और समझने के लिए एक ईजी वे था, तो इसको इसी के लिए रहने दो और एग्ज़ाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नेम्स इन एन एरे एंड सर्च फॉर रोहित इन दैट एरे यूजिंग लीनियर सर्च मेथड। तो ये देखो, ये स्ट्रिंग एरे है, ठीक है। 10 नेम्स हमें इनपुट कराना है, तो एक स्ट्रिंग एरे बना लिया हमने यहाँ पे जिसका साइज 10 है। के को वापस से -1 ही ले लोगे, में कोई प्रॉब्लम नहीं। के तो इंडेक्स नंबर स्टोर कर रहा है ना, तो के का डेटा टाइप हमेशा इंट ही होगा। व्हाट इट। फिर जो लूप है 0 से 9 चला लो ताकि नेम्स को इनपुट करा सको। उसके बाद क्या करो, उसके बाद देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने किया था इफ a at n if a at I डबल इक्वल्स टू n। अब स्ट्रिंग के केस में वी जनरली डोंट यूज डबल इक्वल्स टू। क्यों नहीं यूज़ करते हैं उसका एक रीज़न मैं अलग से मैं आपको बता दूंगा, लेकिन नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें इक्वल्स इग्नोर केस यूज़ करते हैं। अगर नेम्स वाला केस है, मतलब नेम तो अब तुम्हारा अपर केस में लिखा हो या स्मॉल केस में, लोअर केस में, नेम तो सेम ही रहेगा ना। सपोज तुम्हारा नाम है राज, अब राज को मैं ऐसे कैपिटल में लिख दूँ और स्मॉल में लिख दूँ ऐसे राज, तो ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों नेम्स अलग हो, नेम तो सेम ही है ना। तो इक्वल्स इग्नोर केस इस केस में यूज़ करोगे। ओके, गॉट इट। तो इसलिए इक्वल्स इग्नोर केस का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या यूज़ किया है, 0 to 9 चलाया है। इफ़ a at I डॉट इक्वल्स इग्नोर केस रोहित, ठीक है। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो k इज इक्वल्स टू I और ब्रेक कर देंगे वहीं पे, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। और अगर k की वैल्यू -1 ही रहती है तो नेम नॉट फाउंड, और k की वैल्यू -1 को छोड़ करके कुछ भी और होती है तो नेम फाउंड एट k तुम लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चंस तुम लोगों के होमवर्क हैं, इसको ज़रूर ट्राई करना। ओके, ट्राई करके देख लेना एक बार कि वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, नाउ कम टू बाइनरी सर्च टेक्निक। अब तुम कहोगे बाइनरी सर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत मैंने बता दिया क्यों पड़ी, क्योंकि उसमें देख रहे हो ना 1 करोड़ 100 करोड़ डेटा है, तो तुम्हें 10,000 सेकेंड लग रहे हैं। अगर 1 लाख डेटा 1 सेकेंड में तुम कर रहे हो तो इसलिए बाइनरी सर्च की हमें ज़रूरत पड़ी। तो बाइनरी सर्च पे आने से पहले एक बार देख लेते हैं बाइनरी सर्च होता क्या है, सो दैट तुमको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए, है ना। सपोज मैंने ये एक यहाँ पे एरे ले लिया। अब मुझे बाइनरी सर्च क्या करता है ना, ये डायरेक्टली मिडिल एलिमेंट पे अटैक करता है। मिडिल एलिमेंट मतलब सपोज यहाँ पे इसका मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा, इंडेक्स नंबर 4 हो जाएगा। 4 कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। सपोज कर लो ये मिडिल एलिमेंट 4 है। अब तुम 4 पे अटैक किया, अब तुम सर्च करोगे, देखोगे कि 4 इंडेक्स नंबर पे जो मिडिल इंडेक्स नंबर है उस पर वो एलिमेंट है या नहीं जो तुम सर्च कर रहे हो। अगर 31 है, सपोज तुम 31 ही सर्च कर रहे हो तो तुम्हें 31 मिल गया, चलो यहाँ पे ही काम हो गया तुम्हारा। अब लेकिन सोचो, अगर तुम जो एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो 31 से बड़ा है, 31 से ग्रेटर है, तो उस केस में क्या होगा ना कि ये जो तुम्हारा जो नंबर होगा जिसे तुम सर्च कर रहे हो वो 31 से नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर तुम जो नंबर सर्च कर रहे हो वो 31 से छोटा है तो उस केस में वो जो नंबर है वो इस पार्ट ऑफ द एरे में प्रेजेंट होगा, या तो ऊपर प्रेजेंट होगा या तो नीचे प्रेजेंट होगा। तो इससे क्या हुआ, तुमने फर्स्ट राउंड में ही आधे एलिमेंट्स डिस्कार्ड कर दिए, मतलब हाफ ऑफ द एलिमेंट्स ऑलमोस्ट तुमने डिस्कार्ड कर दिए कि चाहो अब इसमें तो मुझे चेक ही नहीं करना। सपोज तुम जो एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो 69 है, ये 69, ठीक है। तो अब तुमने मिडिल एलिमेंट पर अटैक किया, मिडिल एलिमेंट आया 31, ठीक है। अब तुम देखोगे कि मेरा जो नंबर है वो 69 है, वो 31 से तो बड़ा है, 31 से बड़ा है। और क्योंकि ये एरे जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो बाइनरी सर्च होता है ना, इसमें एरे को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। क्यों नहीं वर्क करेगा ये आप समझ रहे हो। ऐसे सपोज ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो 31 है इससे जो 69 हमारा, ये तो ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये डेफिनेटली लोअर पार्ट ऑफ द एरे में होगा, ऊपर तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर तो 31 से छोटे नंबर्स हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो आई होप ये जो मेथड है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसका एक बार कंडीशंस देख लेते हैं, बाइनरी सर्च की कंडीशंस। तो पहला कंडीशन तो आपका यही है कि जो आपका एरे जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में।
दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब एक एलिमेंट एक बार यूनिक डेटा होना चाहिए। जैसे हमारा आधार नंबर यूनिक होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है कि दो लोगों के सेम आधार नंबर हो गए। तो इस तरह से डेटा होना चाहिए कि मतलब यूनिक डेटा हो। गॉट इट? यूनिक डेटा, यूनिक सेट ऑफ डेटा, यूनिक सेट ऑफ डेटा यहाँ पे होना चाहिए, नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। और थर्ड जो कंडीशन है वो ये है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट इंडेक्स नंबर ऑफ द एरे मस्ट बी नोन, मतलब कि तुम्हें एरे का साइज पता होना चाहिए सर्च करने से पहले। ठीक है, ये तो सभी में होता है, एरे का साइज तो पता होना ही चाहिए। फॉर लोएस्ट इंडेक्स नंबर तो तुम्हें पता है 0 होगा, और हाईएस्ट क्या होगा, लेंथ -1, तो ये तुम्हें पता होना। ये 3 कंडीशंस हैं जो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनरी सर्च टेक्निक को वर्क कराने के लिए। अब देखो, सपोज मैं एक बार फिर से एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ बाइनरी सर्च टेक्निक वर्क कैसे करता है। सपोज मुझे 69 सर्च करना है, चलो फिर से 69 को ही ले लेते हैं। 69 को मुझे सर्च करना है, तो 69 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा नंबर मुझे सर्च करना है। तो अब मिडिल एलिमेंट कैसे खोजोगे? पहले मिडिल एलिमेंट के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, सपोज स्टार्टिंग वैल्यू ये है इंडेक्स नंबर का, और लास्ट वैल्यू ये है एंडिंग वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 करेंगे, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट क्या है 0, एंड क्या है 9, और बाई 2 करोगे तो ऊपर भी इंट डेटा टाइप है, नीचे भी इंट डेटा टाइप है, तो ये इंट में रिजल्ट करेगा 4.5 नहीं 4 आएगा। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 4 विल बी योर मिडिल एलिमेंट, तो इस पे अटैक करोगे। अब चेक करो कि जो तुम एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो एलिमेंट क्या वो मिडिल एलिमेंट है? तो नहीं, हम तो 69 सर्च कर रहे हैं, लेकिन मिडिल एलिमेंट तो 31 है, तो ये एलिमेंट वो नहीं है जो हम सर्च कर रहे हैं। अब देखो कि जो तुम सर्च कर रहे हो वो इससे ऊपर है, या मतलब इससे बड़ा है, या फिर इससे छोटा है। सो वी आर चेकिंग 69, तो 69 31 से बड़ा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, अपनी स्टार्टिंग वैल्यू को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ। तो ये क्या हो गया, यस, तो ये क्या हो गया, ये जो है 5 पे हमने शिफ्ट कर दिया। सपोज ये वाला, इसको हमने अगर मिडिल एलिमेंट बोला, 4 को बोला मिडिल, तो ये 5 क्या हो गया, मिड प्लस 1 हो गया। गॉट इट? ठीक है, अब क्या करोगे, अब चेक कर, अब फिर से स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 करोगे। यही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करते जाना है। ठीक है, अब स्टार्टिंग वैल्यू तुम्हारा क्या है, 5 हो गया, प्लस एंडिंग वैल्यू अभी भी 9 है, बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब चेक करो क्या 7 इंडेक्स नंबर पे वो एलिमेंट है जो तुम सर्च कर रहे हो? यस, 7 इंडेक्स नंबर पे वो एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो तुम्हें दो ही बार सर्च करने पे, 2 ही बार कंपैरिजन करने पे ये एलिमेंट्स मिल गया जो तुम सर्च कर रहे हो। तो ये होता है बाइनरी सर्च टेक्निक। एक बार एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज यू आर सर्चिंग फॉर 25, ओके, 25 के लिए तुम सर्च कर रहे हो, तो मैं 25 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगर तुम 25 के लिए सर्च कर रहे हो, फिर से स्टार्टिंग वैल्यू तुम्हारा 0 और एंडिंग वैल्यू 9 है, तो मिडिल एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0 प्लस 9 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो फिर से अब 4 पे अटैक होगा। अब चेक करो, नहीं 4 पे तो जो एलिमेंट है वो तो एलिमेंट नहीं है जो हम सर्च कर रहे हैं। तो ये अगेन यहाँ पे फिर से क्या करोगे, अब देखोगे कि वो नंबर बड़ा है या छोटा है जैसे हम सर्च करें। तो वो नंबर है 25 जो है वो 31 से छोटा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, एंडिंग वैल्यू को यहाँ से लेकर के यहाँ कर देंगे 0 से 3, क्योंकि अब हमें इसके ऊपर वाले एरे में सर्च करना है, इसके नीचे वाले एरे में सर्च नहीं करना है। तो ये अगर ये वाली वैल्यू को हम मिड बोल रहे हैं इस इंडेक्स नंबर को, तो ये क्या हो गया, एंडिंग में मिड -1 हो गया। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो, अब फिर से वही लगाओ, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, स्टार्ट अभी भी 0 है, एंड तुम्हारा 3 हो गया, और बाई 2 करोगे तो क्या होगा, 1.5 आएगा, लेकिन ट्रंकेट होकर के ये 1 हो जाएगा। तो अब जो मिडिल एलिमेंट आया है वो 1 आया है। ठीक है, मिडिल एलिमेंट अब 1 आया है, तो मिडिल एलिमेंट को 1 पर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो अब चेक करो कि जो मिडिल 1 पे जो नंबर है वो क्या वो नंबर है जो तुम सर्च कर रहे हो, नहीं वो नंबर तो नहीं है। तो इसका अब चेक करो कि वो नंबर जो तुम सर्च करो इससे बड़ा है या छोटा। तो 25 इज ग्रेटर देन 16। तो अब क्या करोगे, अब स्टार्टिंग एलिमेंट वैल्यू को इस यहाँ पे ला दोगे,
तो ये क्या हो जाएगा, ये मिड प्लस 1 हो जाएगा, ये मिड प्लस 1 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब क्या करना है फिर, अब स्टार्टिंग वैल्यू तुम्हारी हो चुकी है, स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो हो चुकी है 2 और एंडिंग वैल्यू हो चुकी है 3, तो 2 + 3/2 इज यू विल गेट 2। तो अब इंडेक्स नंबर 2 पे चेक करो। अब 2 पे चेक किया, 2 पे देखो कौन है, 2 पे कौन है, 20 है। तो अब पहले तो मिडिल एलिमेंट तुम्हारा ये जो है एरो मिडिल वाला, ये 2 पे आ गया। ठीक है, तो मिड पे तो 20 है, हम सर्च कर रहे हैं 25 इज ग्रेटर देन 20। तो अब क्या होगा ना, अब स्टार्टिंग वैल्यू स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर जो है वो तुम्हारा शिफ्ट होकर के मिड प्लस 1 यानी कि 3 पर ही आ जाएगा। तो अब क्या देख रहे हो तुम, तो अब क्या देख रहे हो तुम कि जो मिड स्टार्टिंग वैल्यू है और जो एंडिंग वैल्यू है वो दोनों इक्वल हो चुकी हैं। तो स्टार्टिंग वैल्यू भी 3 प्लस एंडिंग वैल्यू भी 3/2 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो अब देख लो 3 इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट है वो है क्या जो तुम सर्च कर रहे हो, यस 25 ही हम सर्च कर रहे थे और 25 हमें मिल गया। तो फिर से यहाँ पे के की वैल्यू अब यहाँ पे इस तरह से 3 स्टोर हो जाएगी, कुछ ऐसा ही कुछ होने जा रहा है प्रोग्राम में। तो देख सकते हो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वो वर्क कर रहा है बाइनरी सर्च का। आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक बार प्रोग्राम भी देख लेते हैं। प्रोग्राम में देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इतने पोर्शन में तो हमने कुछ नहीं किया है, एक एरे डिक्लेयर किया है 10 साइज का और उसमें यूज़र से इनपुट कराया है। अब देखो यहाँ पे n वो वेरिएबल है वो नंबर है जो हम नंबर को सर्च करेंगे। देखो n को हमने इनपुट कराया यूज़र से, जिस नंबर को हमें सर्च करना है। सपोज जैसे यहाँ पे 69 लिया था तो 69 n के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो n वो वैल्यू है जो हमें सर्च करनी है। फिर k वो वैल्यू है, k वो इंडेक्स नंबर है। k को वापस से इंडिकेटर की तरह -1 ले लिया टू इंडिकेट वेदर द एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट, एंड इफ प्रेजेंट इट विल स्टोर द इंडेक्स नंबर ऑफ द एलिमेंट वी आर सर्चिंग। ठीक है, फिर स्टार्ट को हमने 0 ले लिया क्योंकि स्टार्ट तो 0 ही रहेगा हमेशा इनिशियली, और एंड को जो है वो लेंथ -1, लेंथ 10 है तो 10 - 1 9 ले लिया। फिर एक वेरिएबल ले लिया मिड, और ये सारे इंट डेटा टाइप के होंगे। ठीक है, n अगर स्ट्रिंग एरे है या फिर कोई और एरे का जो डेटा टाइप होगा n का वही डेटा टाइप होगा। के हमेशा इंट रहेगा, स्टार्ट एंड मिड ये सारे हमेशा इंट रहेंगे, ये बात आपको ध्यान देना है। लेकिन जो n है वो वही डेटा टाइप का रहेगा जिस डेटा टाइप का एरे है, क्योंकि n में आप एरे के एलिमेंट को स्टोर कर रहे हो, जिस एलिमेंट को आपको सर्च करना है। गॉट इट। अब देखो ये है तुम्हारा मेन जो प्रोग्राम है, इसमें क्या है, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड। मतलब जब एक ऐसा टाइम आएगा ना कि तुम अगर सर्च कर रहे हो मतलब मिड वैल्यू निकाल रहे हो। यहाँ पे देखो स्टार्ट एंड में क्या हुआ, स्टार्ट एंड के इक्वल आ गया था, मतलब 3 और 3 इक्वल आ गया था स्टार्ट और एंड। यहाँ पे जब हम 25 को सर्च कर रहे थे, है ना। तो अगर इसके बाद भी अगर हमें नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है एरे में। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन हमने लगाया कि वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड, ये कंडीशन आपको लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर उसके बाद मिड वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करी स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 करके, जैसे हम कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या किया, इफ एन डबल इक्वल्स टू 8 मिड, पहले चेक करेंगे कि जो नंबर हम सर्च कर रहे हैं वो मिड लोकेशन पे प्रेजेंट है या नहीं। तो ये वही चीज़ हम चेक कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट है तो के इक्वल्स टू मिड, के में वो इंडेक्स नंबर स्टोर कर दो, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पे ब्रेक भी कर दो साथ ही साथ। और अगर नहीं प्रेजेंट है तो फिर चेक करो कि n जो है, जो तुम नंबर सर्च कर रहे हो, वो नंबर मिड लोकेशन पे जो नंबर है उससे बड़ा है या नहीं, ग्रेटर देन है या नहीं उससे। ठीक है, अगर उससे बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो मिड प्लस 1 हो जाएगी स्टार्टिंग वैल्यू, क्योंकि फिर नीचे वाले पार्ट में सर्च करोगे। और अगर n जो है, जो नंबर सर्च करे वो मिड वैल्यू से छोटी है, तो छोटी है तो फिर एंड वैल्यू को मिड -1 कर दोगे, क्योंकि फिर ऊपर वाले पार्ट को तुम सर्च कर रहे होगे। फिर यहाँ पे वही कंडीशन, इफ़ के डबल इक्वल टू -1, मतलब के की वैल्यू अगर -1 ही रह गई आफ्टर सर्चिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, तो मतलब जो नंबर है वो फाउंड नहीं हुआ। और अगर सपोज नंबर फाउंड एट के, और एल्स में क्या लिख दोगे, नंबर फाउंड एट के, मतलब जो नंबर तुम सर्च कर रहे हो वो के लोकेशन पे, के इंडेक्स नंबर पे फाउंड हो चुका है। आई होप दिस प्रोसेस ऑफ बाइनरी सर्च इज़ क्लियर टू यू ऑल। वेरी अच्छे, बहुत अच्छे से। एक बार मैं कोई एक वैल्यू एक बार प्रोग्राम के साथ लेकर के समझा देता हूँ। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ स्टार्ट
यहाँ पे लिख देता हूँ एंड, कहा जा एंड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मिड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक कोई एलिमेंट, सपोज n के अंदर जो वैल्यू है, n के अंदर जिस नंबर को हमें सर्च करना है वो नंबर है सपोज 72। ओके, मैं रैंडमली ले रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली 0 होगी, एंड की वैल्यू इनिशियली 9 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड, तो स्टार्ट लेस देन या इक्वल्स टू एंड है, यस करेक्ट, स्टार्ट इज लेस देन एंड, तो कंडीशन ट्रू, तो लूप चलेगा। तो मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, 0 प्लस 9 बाई 2, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करो, इफ एन डबल इक्वल्स टू ए एट मिड, मिड क्या है 4, तो ए एट मिड मतलब 4 इंडेक्स नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, 31। क्या 31 और एन इक्वल है, नहीं, तो ये तो गलत हो गया, तो ये नहीं चलेगा। फिर अब चेक करो, n ग्रेटर देन ए एट मिड, तो n है 72, ए एट मिड है 31, तो यस 72 इज ग्रेटर देन 31, तो ये वाला लूप चलेगा आपका, मतलब लूप नहीं, ये कंडीशन चलेगा, ये ब्लॉक। ठीक है, तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, मिड प्लस 1, तो मिड वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो मिड 4 प्लस 1, स्टार्ट की वैल्यू 5 हो गई, और एंड की जो वैल्यू है वो 9 ही रहेगी आपकी, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि उसको हमने चेंज नहीं किया है। गॉट इट। अब देखो क्या होगा, फिर से ये वापस चलेगा, फिर वापस चलेगा तो फिर से मिड की वैल्यू कैलकुलेट होगी, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, स्टार्ट और एंड की वैल्यू क्या है, स्टार्ट की वैल्यू 5, एंड की वैल्यू 9, तो 9 प्लस 5 14 बाई 2 इज 7, तो अब मिड की वैल्यू हो गई 7। तो अब 7 पे चेक करो, इफ n डबल इक्वल्स टू ए एट मिड, तो n क्या है 72, ए एट मिड क्या है, ए एट 7 इज 69, नहीं तो 69 तो वो एलिमेंट नहीं है जो हम सर्च कर रहे हैं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये नहीं चलेगा। फिर अब ये चेक करो, इफ n ग्रेटर देन ए एट मिड, n है 72, ए एट मिड है 69, तो यस ये कंडीशन अगेन ट्रू हो गई। तो स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1, तो स्टार्ट क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1, तो अगेन 7 प्लस 1 8 हो जाएगा तुम्हारा स्टार्ट, और एंड तो 9 ही रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, फिर से ये वापस से चलेगा, फिर से ये वापस से यहाँ पे आएगा, फिर मिड वैल्यू कैलकुलेट होगी, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, तो 8 प्लस 9 17 बाई 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। तो अब चेक करो, इफ एन डबल इक्वल टू एट मिड, यस ए एट मिड 8 इंडेक्स नंबर आया है, और 8 पे जो है वो वैल्यू 72 है, और हम 72 को ही सर्च कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, के के अंदर जो वैल्यू है, के के अंदर पहले वैल्यू क्या थी, -1 थी, तो अब वहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जो आई की वैल्यू है, सॉरी मिड की वैल्यू 8 थी, तो के अंदर भी 8 स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इफ़ के डबल इक्वल्स टू -1, के -1 की इक्वल है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो ये तो नहीं चलेगा। फिर उसके बाद क्या चेक करोगे, एल्स SOPLN नंबर फाउंड एट के, तो आउटपुट तुम्हारा क्या आ जाएगा, नंबर फाउंड एट के जगह क्या आएगा, 8 आ जाएगा, तो नंबर फाउंड एट इंडेक्स नंबर 8, दिस विल बी योर आउटपुट। तो इस तरह से जो बाइनरी सर्च टेक्निक है वो वर्क तुम्हारी करती है। ठीक है, अब इसमें ना कुछ वेरिएशंस है। क्या वेरिएशंस हैं, जैसे देखो, ये तो हो गया अगर जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो सपोज अगर जो एरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो उस केस में क्या करोगे, इस ग्रेटर देन साइन को तुम लेस देन बना दोगे फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड एरे। मतलब एरे अगर पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ऑर्डर सॉर्टेड एरे, और सिमिलरली अगर जो एरे है वो स्ट्रिंग एरे है, तो उसमें क्या करोगे, यहाँ पे एन डबल इक्वल्स टू 8 बिट लिखने से के बजाय इक्वल्स इग्नोर केस या फिर इक्वल्स का यूज़ करोगे। अगर नेम्स वेम्स हैं तो उस केस में इक्वल्स इग्नोर केस यूज़ कर लेना, और अगर केस सेंसिटिव क्वेश्चन लग रहा है तो उसमें इक्वल्स यूज़ कर लेना। ठीक है, तो उसमें क्या लिखोगे, एन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस ए एट मिड। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। और क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, एन ग्रेटर देन स्ट्रिंग एरे है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसमें कंपेयर टू का यूज करोगे, एन डॉट कंपेयर टू
इग्नोर केस भी यूज़ कर सकते हो और एन डॉट कंपेयर टू भी यूज़ कर सकते हो। कंपेयर टू यूज़ कर रहे हो तो क्या करोगे, कंपेयर टू ए एट मिड ग्रेटर देन 0। ये हो गया अगर असेंडिंग ऑर्डर में एरे सॉर्टेड है तो, ठीक है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो फिर लेस देन 0 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से ट्राई कर देना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना और मुझे कहीं पे हो सके तो सेंड भी कर देना अगर तुमने सॉल्व कर लिया हो तो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आइए, बहुत सारे आपको मटेरियल्स मिलेंगे, बहुत सारे फ्री लाइव डाउट डिस्कशन सेशंस भी होते हैं और बैचेस भी आएंगे अगले सेशन के लिए, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अच्छा एक चीज़ और, यस यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 1 करोड़ डेटा है ना, सॉरी 100 करोड़ डेटा है, तो फर्स्ट राउंड में ही 50 करोड़ डेटा ट्रंक हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम मिड वैल्यू पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं ना। फिर सेकेंड राउंड में 25 करोड़ डेटा बचेगा, फिर थर्ड राउंड में 12.5 करोड़, फिर फोर्थ राउंड में 6.25 करोड़, फिर इसी तरह से देख रहे हो ना कितना जल्दी एक ही राउंड में 50 करोड़ डेटा साफ, दूसरे राउंड में 75 करोड़ डेटा खत्म। तो इस तरह से तुम 38 राउंड या 28 राउंड में 28 राउंड के बाद तुम्हारे पास केवल 10 डेटा बचेंगे, और जो बचे हुए 10 डेटा हैं उसको अगर तुम एक एक करके भी कर लो ना तो 38, मतलब लीनियर सर्च जैसा, तो 38 राउंड मैक्सिमम तुम्हारा लगेगा सर्च करने में। तो अगर तुम 1 लाख डेटा पर सेकंड की स्पीड से सर्च कर रहे हो तो ये बहुत बहुत मिली नैनो सेकंड का काम हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसलिए बाइनरी सर्च मेथड इज वे वे फास्टर देन लीनियर सर्च मेथड। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।